बुक रिव्यूज़ पर इस सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लाई हूँ, जिसने बहुत से लोगों को इतना प्रभावित किया है पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर कि आज उन्होंने अपने लाइफ में ये टूल्स को अप्लाई करके बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। ये बुक का नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस बुक के ऑथर हैं नॉर्मन विंसेंट पील। ये ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने 40 के ऊपर बुक्स लिखे हैं और ज़्यादातर उनकी जो अप्रोच है वो मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का मिलन है, एक कॉम्बिनेशन है। इसीलिए उनके बुक्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज जिस समय उन्होंने इन बुक्स को लिखा उस समय हम मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे शब्द नहीं यूज़ करते थे, लेकिन हाँ, रिजल्ट्स के लिए हम उन्हें माइंड पावर के तौर पर ज़रूर देखते थे। तो माइंड पावर से लेकर आपके बॉडी की वाइब्रेशन, एनर्जी किस तरह से आपके रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करती है, इस सब की इंफॉर्मेशन ऑथर ने इस बुक में और उनके बहुत सारे दूसरे बुक्स में दी है। इस बुक की सबसे खास बात क्या है? इस बुक में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया है और वो ये है कि लोगों को ज़्यादातर रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं लाइफ में। क्यों इतनी कोशिशों के बावजूद लोग अपने लाइफ में अपनी नेगेटिव एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को दूर नहीं कर पाते हैं और वो सक्सेस नहीं एक्सपीरियंस करते हैं जो वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं उनके द्वारा दी गई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं, जिससे मुझे विश्वास है आप भी बहुत प्रभावित होंगे। पर हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आपको बार बार सुनना है। आपको एक बार सुनने से फायदा नहीं होगा, आप इसे कम से कम 4-5 बार देखिए, नोट्स बनाइए, पॉइंट्स लिखिए और देखिए कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे अपने प्रैक्टिसेस में, प्रैक्टिसेस कितने मज़ेदार और पावरफुल क्यों ना हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यही बात इस ऑथर ने इस बुक में भी की है। उनके टूल्स को डिस्कस करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में जो मुझे विश्वास है आपको भी बहुत प्रभावित करेगा, वो ये है कि इस ऑथर ने चर्च से तो एसोसिएटेड थे ही, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स के साथ भी बहुत काम किया क्योंकि उनको समझना था कि लोगों की माइंड का, उनकी साइकोलॉजी का, उनकी एटीट्यूड का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे रिजल्ट्स पे। और जब उन्होंने इतने सालों तक इतने डॉक्टर्स के साथ भी काम किया, उनके क्लिनिक में बैठकर काम किया, उन्होंने ये चीज़ नोटिस की और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बुक में और कई बुक्स में बताई है। वो ये है कि अगर आप अपने माइंड को मैनेज कर लें ना, अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को मैनेज कर लें, तो आपके लिए लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ शायद एक टाइम पर इम्पॉसिबल लगेगी, वो भी धीरे धीरे करके आपके लाइफ में आपको रिजल्ट्स देने लगती है। ये पावर होता है पॉजिटिव थिंकिंग का, इसीलिए इनको पॉजिटिव थिंकिंग का फादर भी माना जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस बुक में उन्होंने एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई है जिससे हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट ने मुझे प्रभावित किया वो ये था कि हम सबको अपने अंदर एक बिलीफ होना चाहिए। अगर बिलीफ नहीं है, अगर हमें अपने अंदर विश्वास नहीं है, तो बड़ी से बड़ी ड्रीम जो शायद हमारी काबिलियत के अंदर है, जो शायद हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको लेकर एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं तो आप ड्रीम तो करेंगे, लेकिन उन ड्रीम्स पर कभी भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। एक बिजनेसमैन उनके पास आए और इस बिजनेसमैन ने उनकी पूरी कहानी बताई उन्हें। ये बताया कि उन्हें सपोर्ट भी मिला, अपॉर्चुनिटीज़ भी आए, लेकिन कभी भी उन्होंने इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। कुछ ना कुछ ऐसा होता कि वो हार जाते। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं आती, आते आते उनके हाथ से निकल जाती। तो ये उनके पास आए और उनसे मदद मांगी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है। तब ऑथर ने उन्हें ये समझाया कि उनकी एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, उन्हें विश्वास नहीं है अपने आप पर, उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। इसका सल्यूशन उन्होंने उसे बड़े मज़ेदार तरीके से दिया। इस ऑथर ने उन्हें सुझाव दिया कि जब भी आपको कुछ बड़ा करना है, आप बड़ी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और जब भी आपको ऐसे लगता है कि आज आपकी किस्मत इस दिन पर टिकी हुई है, तो अपने माइंड में एक थॉट रखिए कि ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। दूसरी चीज उन्होंने उन्हें सुझाव दिया, बार बार इस थॉट को एफर्म करो, ईश्वर की शक्ति से कुछ भी पॉसिबल है, ईश्वर की शक्ति से मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस तरह सुबह उठने पर
उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि आप अपने आप को ये थॉट्स दीजिए, रात को सोने के पहले भी अपने आप को ये थॉट दीजिए। इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने उनकी बात मानी। रोज सुबह वो उठते, वो कुछ देर मौन में बैठते और इस थॉट को रिपीट करते कि आज सब कुछ अच्छा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की शक्ति से सब कुछ पॉसिबल है। ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। तो इस तरह से अपने अंदर जो डर चलता था उनके, अपने अंदर जो उन्हें एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थी, धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस में, विश्वास में बदलने लगी। जिस तरह से वो बात करने लगे, जिस तरह से वो चीज़ों को अप्रोच करने लगे, जिस तरह से वो अपने मीटिंग्स में जाते, जिस तरह से वो लोगों से बात करते, सब कुछ बदल गया। क्योंकि अभी उन्हें लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ ईश्वर की शक्ति है। तो इस तरह से इस ऑथर ने इस इंसान को ये रियलाइज कराया कि हमारे अंदर एक शक्ति है। ये शक्ति ही हमें सोचने की शक्ति देती है। इस शक्ति की वजह से ही हम वो सारी चीजें कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस शक्ति से कनेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने साथ वक्त नहीं बिताएंगे, तो हम अपने अंदर की पावर को सोए रखेंगे। उस पावर को अगर हमें जगाना है तो हमें उस शक्ति से कनेक्ट करना पड़ेगा, और वर्ड्स के थ्रू, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के थ्रू। और आपके अंदर, आप अगर किसी दिव्य शक्ति को मानते हैं तो उस शक्ति से कनेक्शन के द्वारा आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीफ, और सेल्फ बिलीफ से पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हासिल कर पाएंगे। सबसे बड़ी पॉइंट जिससे मैं प्रभावित हुई इस बुक से वो ये थी कि सेल्फ बिलीफ, बिलीफ इन योर सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने कॉम्प्लेक्सेस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। वो ये भी सुझाव देते हैं इस बुक के द्वारा कि अगर आप अपने पास्ट में जाएंगे, अगर आप अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को समझेंगे, तो आपको एहसास होगा कि शायद आपने यहाँ वहाँ से, अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स उठाए हैं। इन बिलीव्स को हम नकार नहीं सकते हैं, इन बिलीव्स को हमें सप्रेस भी नहीं करना है, हमें इन्हें एक्नॉलेज करना है। बट उसके लिए हमें शायद कभी ना कभी किसी की मदद की ज़रूरत हो सकती है। तो अगर आप ओपन है हेल्प के लिए, तो आप किसी कोच के पास जाइए, किसी काउंसलर के पास जाइए, और अपने पास्ट के साथ जुड़ने की, उसे समझने की, उसे एक्नॉलेज करने की कोशिश कीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकती है, क्योंकि जब हमें अवेयरनेस हो जाती है ना, जब हमें रियलाइजेशन आ जाती है कि किस वजह से आज मैं इस तरह से बर्ताव कर रहा हूँ, किस वजह से आज मेरे रिजल्ट्स इस तरह हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्फ हीलिंग में आपकी मदद होती है। और जब आपका माइंड, बॉडी, हार्ट हील होता है, तो आपकी रिजल्ट्स में डेफिनेटली आप फ़ायदा देखेंगे। क्यों? क्योंकि हीलिंग से आपकी एनर्जी खुलती है, आपका माइंड खुलता है, आपका वाइब्रेशन भी बढ़ता है। बट अगर किसी कारण आप इस समय अपने लाइफ में हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अपने आप के साथ भी बैठकर आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट के पास जाएं, अपने माइंड में उन चीज़ों को याद करें और अपने आप को काउंसल करें। जैसे कि अगर आपको कुछ ऐसा याद आता है जिसने आपको बहुत तकलीफ दी, तो आपको क्या करना है? उस थॉट को लिखना है पेपर पर। चाहते हैं तो पेपर को फाड़ दीजिए, या तो कुछ समय उस थॉट के साथ बैठिए और फिर उस थॉट को एनालाइज कीजिए कि क्या अब मेरे लाइफ में इस बिलीफ की ज़रूरत है। अगर एक बिलीफ थी कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला, शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, क्या अब आप अपने इस जीवन में इस थॉट को रखना चाहते हैं? क्या ये आपकी मदद करेगा आपके फ्यूचर में? नहीं। क्या हम 100% कह सकते हैं कि हम प्यार के लायक नहीं हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब आप एनालाइज करेंगे आपको आंसर आएगा कि मैंने तो अभी शायद सिर्फ 30% अपनी जीवन जी है, शायद आगे मुझे बहुत सारा जीवन जीना है। तो क्या मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अब तक जो हुआ वो आगे भी होगा? कोई नहीं कह सकता। तो जब आप एनालाइज करते हैं, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बिलीव्स को एनालाइज करते हैं, तो आपके अंदर की आवाज़ आपको ज़रूर बोलेगी कि मुझे हार नहीं माननी चाहिए, कि मुझे इस बिलीफ को नहीं रखना है। तो इस तरह से इस ऑथर ने इस बुक में समझाया है कि आप जब अपने पास्ट के पास जाते हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो सकती है, आपकी ग्रोथ की जर्नी को भी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस बुक में वो करते हैं वो ये है कि कोई भी चीज़ के पीछे अगर आप जाते हैं तो ये देखिए कि उसको लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे? उन्होंने कहा है एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड यू विल गेट इट। यानी आपके लाइफ में जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो आपकी डिजायर से नहीं आ रहे हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन कैसे रखें?
वो भी सही तरीके से। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू में सक्सेस पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्सपेक्टेशन रखनी होगी कि मैं ज़रूर सफल होंगी, कि सामने वाला मुझे बहुत पसंद करेगा और मुझे एक जॉब ऑफर करना चाहेगा। बट इस एक्सपेक्टेशन को कैसे रखें जब हमारे आसपास हमें रिजेक्शंस मिल रही हैं, जब हमारे आसपास लोग हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो, या शायद तुम इतने स्मार्ट नहीं हो, या शायद तुम्हें इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। वो ये भी समझाते हैं कि आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप अपने माइंड में अगर इस थॉट को बार बार दोहराएंगे कि मैं ईश्वर की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं और मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है जिससे मैं बड़ी ऊंचाइयां पा सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली इस थॉट को एफर्म करके करके जब आप मौन में बैठेंगे, शांति में बैठेंगे और अपने आप की क्लेंजिंग होने देंगे। क्लेंजिंग कैसे करेंगे? मौन में बैठेंगे, इनहेल एक्सेल करेंगे, शांति में बैठेंगे, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीज होगा। और जब ये स्ट्रेस रिलीज होता है तो आपके सारे एनर्जी सेंटर्स ना आपकी बॉडी में बैलेंस्ड हो जाते हैं। और जब आपके एनर्जी सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं, आपका स्ट्रेस कम होता है, उस समय आप जब अपने आप को ये थॉट देते हैं ना कि मैं अकेला नहीं हूं, ईश्वर मेरे साथ है, तो वो यही कहते हैं इस बुक के द्वारा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस कॉन्फिडेंस से आप अपने लाइफ में, अपने माइंड में वो एक विजन बना सकते हैं आपके फ्यूचर का। इस बुक में भी उन्होंने हमें इंकरेज किया है कि हम एक माइंड में स्ट्रॉन्ग विजन बनाएं हमारे फ्यूचर का। यानी आप जो भी डिजायर रखते हैं उसे इस तरह से माइंड में देखिए कि वो ऑलरेडी हो रहा है आपके लाइफ में। लेकिन वो ये बताते हैं कि अगर आप स्ट्रेस और टेंशन में एक विजन बनाएंगे, आपके लाइफ में वो कभी भी पूरा नहीं होगा। इससे उल्टा आपको और टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा। तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि आप अपनी उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने के लिए शांति में बैठिए, साइलेंट सिटिंग कीजिए रोजाना सेम समय पर। वो सजेस्ट करते हैं अगर आप रोज 8 बजे साइलेंट सिटिंग करते हैं तो रोज 8 बजे कीजिए, और उस समय आपका माइंड, ब्रेन, आपका बॉडी भी प्रिपेयर हो जाएगा इस एक्सरसाइज के लिए। साइलेंस में बैठते हुए, स्ट्रेस रिलीज करते हुए, रिलैक्सेशन महसूस करके अब आप अपने माइंड में वो विजन डालिए। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि आप जो चाहते हैं वो आसानी से हो रहा है। इस विजुअलाइजेशन में जो एक रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट में होता है आपके माइंड बॉडी के अंदर, ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड इस थॉट को एक्सेप्ट करने लगेगा। और फिर भले ही आपके आसपास अब तक आपको सक्सेस नहीं मिला, भले ही अब तक आपने हमेशा रिजेक्शन पाया है, आगे लाइफ में आप एक्साइटेड फील करेंगे। आप रोज उठेंगे एक्साइटमेंट के साथ कि आज कुछ अच्छा होने वाला है, ईश्वर मेरे साथ है, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को अलाइन करेंगे अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपने पॉजिटिव विजन के साथ। एक और चीज जिसने पर्सनली मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि जब मैंने इस तरह से सोचना शुरू किया, ऑटोमेटिकली मेरी प्रार्थना में, मेरी विजुअलाइजेशन में और मेरी एटीट्यूड में मैंने बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको जब भी लाइफ में कुछ भी चाहिए, याद रखिए पहला स्टेप हमेशा है आप ईश्वर के साथ प्रेयर के थ्रू कनेक्ट कीजिए। प्रेयर थेरेपी को वो सजेस्ट करते हैं। प्रेयर थेरेपी क्या हो गई? आप डिवाइन के साथ, आप अपने अंदर किसी भी डिवाइन फॉर्म को मानते हैं, विश्वास करते हैं, हो सकता है आपके लिए वो सिर्फ यूनिवर्स हो, ब्रह्मांड हो। आप उस फॉर्म को या उस शक्ति के बारे में सोचें। ये सोचिए कि आप किसी दोस्त के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अपने माइंड में, आपके हार्ट में जो थॉट्स चलते हैं ना अपने गोल्स को लेकर, वो सारे थॉट्स शेयर कर दीजिए उस शक्ति के साथ। जैसे कि मैं ये चीज़ को पाना चाहता हूँ, अब तक तो मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन मैं इस चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ। मैं मदद चाहता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस चाहता हूँ, मैं प्यार चाहता हूँ, मैं शक्ति चाहता हूँ, मैं विश्वास चाहता हूँ। इस तरीके से जब आप इस शक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आपका माइंड तो हल्का हो जाता है, लेकिन आपकी कनेक्शन बन जाती है इस हायर सोर्स के साथ। आपके लाइफ में सबसे बड़ी सोर्स आपके अंदर है। इस सोर्स को, इस फोर्स को अगर आप जागृत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कहते हैं आप जो नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, जो कि विजुअलाइजेशन की स्टेप है, उसमें भी बहुत पावर है। तो वो ये सुझाव देते हैं कि जब भी चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है पाना,
जब भी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, जब भी आपको एक बहुत बड़ी गोल हासिल करनी है जो जो अब आपके लिए बहुत मुश्किल लग रही है, तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रेयर राइज़, वो कहते हैं प्रेयर राइज़, यानी आप प्रार्थना में उठिए, उस उच्च स्वर के साथ, डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपने गोल के बारे में बात कीजिए और दूसरा स्टेप फॉलो कीजिए बात करने के बाद। विजुअलाइज़ कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए कि आप वो लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, कि आपने वो खुशी पा ली है। और इस विजुअलाइजेशन स्टेप के बाद वो कहते हैं थर्ड स्टेप आता है एक्चुअलाइज, यानी आप उस चीज को अपने लाइफ में आने दीजिए। कैसे आने दें, कैसे अलाउ करें? वो सुझाव देते हैं कि हमें विश्वास रखना है, सरेंडर कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। रोजाना सुबह उठते हैं ना, अपने आप को बोलिए आज मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। आज जो भी मैं कर सकती हूँ अपने गोल को हासिल करने के लिए, मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल के साथ करूंगी और बाकी रिजल्ट में ईश्वर पर छोड़ती हूँ। ऐसे ही अगर हम रोजाना सरेंडर करेंगे, अपना बेस्ट तो देंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि रिजल्ट्स मैं ईश्वर पर छोड़ता हूँ, ईश्वर को पता है सही समय मेरे लाइफ में क्या है इस चीज को लेकर आने का, ये विश्वास रखते हुए कि मेरा अच्छा ही होना है, क्योंकि ईश्वर जब मेरे साथ है, मेरे खिलाफ कौन हो सकता है, कौन मेरा बुरा कर सकता है। तो ये थॉट और एनर्जी के साथ जब आप प्रेयर करते हैं, विजुअलाइज करते हैं और अपनी एनर्जी को शुद्ध रखते हैं, वाइब्रेशन अच्छा रखते हैं, ये विश्वास रखते हुए कि सब अच्छा ही होना है मेरे साथ, आज सब अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो 3 स्टेप्स हैं वो आपके लाइफ में आपको बहुत पावर देते हैं। और इन 3 स्टेप्स से वो कहते हैं कोई भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, आप अपने लाइफ में उस चीज़ को ज़रूर लेकर आएंगे। तो प्रेयराइज, विजुअलाइज, एक्चुअलाइज, ये 3 चीज़ें जो है उन्होंने इस बुक में दी हैं, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। मैंने खुद अप्लाई करके देखा है। जब भी मैंने अपने आप को ये थॉट दिया कि मैं अकेली नहीं हूँ, गॉड मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, डिवाइन शक्ति मेरे साथ है, तो कभी कभी अंदर से एक गाइडेंस आ जाता कि ये करना चाहिए, ये कदम उठाओ। तो धीरे धीरे करके आपको स्टेप्स भी क्लियर हो जाते हैं आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है आज आपको एग्जैक्टली पता नहीं है आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रेयर करते हैं और विश्वास के साथ अपने माइंड में एक विजन रखते हैं ना कि मैं ज़रूर हासिल करूंगा या करूंगी, तो वो विश्वास आपको सही रास्ता देगा। वो विश्वास आपसे अच्छी से अच्छी चीज़ करवाएगा, राइट एक्शन स्टेप्स करवाएगा, जिससे आप अपनी मंजिल पाएंगे तो सही, लेकिन खुशी के साथ, प्यार के साथ। देखिए, कई लोग जो हैं वो अपने गोल्स को तो पाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है कभी कभी। तो इस संघर्ष में वो अपना मानसिक संतुलन, अपना हेल्थ, उस सब कुछ गवा देते हैं, रिश्ते भी गवा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हम चाहते हैं कि हम गोल्स को पाएं और सबको साथ लेकर चलें आगे, किसी के साथ अलग होकर नहीं, साथ लेकर सबको अपनी मंजिल को भी पाएं। और अंदर एक अच्छा फील होना चाहिए, हमें अच्छा महसूस होना चाहिए हमें कि हाँ, मैं सही रास्ते पे हूँ। अगर हम सही रास्ते पर होते हुए भी डाउट करते हैं, क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, तो ऑथर कहते हैं ऐसे में कोई खुशी नहीं मिलेगी गोल्स पाकर। तो अगर ईश्वर से कनेक्ट करके रोजाना आप सरेंडर करते हुए अपने एक्शंस को लेंगे, तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और सही रास्ते पर होते हुए आप विश्वास रखेंगे कि मैं सही कर रहा हूं और मैं सही समय पर अपने गोल्स को जरूर पाऊंगा। तो देखिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने इस बुक में दिए हैं हमें समझाते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब नहीं है कि बस मैं अपने आप को ये कहता हूँ सब ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपके माइंड के अंदर, आपके बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग इसमें है कि आप चीज़ों को स्वीकारें और स्वीकार करते हुए आप अपने आप को एक दिशा दीजिए कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं इस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। एक विजन जो होता है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग को सही मायने में एक डायरेक्शन देता है। और सही में पॉजिटिव थिंकिंग को पावर तब मिलती है जब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि मैं कर पाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस के बिना पॉजिटिव थिंकिंग कभी भी परमानेंट नहीं होगी। आप 1-2 दिन अच्छा फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन फिर से आपकी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर सही दिशा में जा रही है, तो रोज आप जब उठेंगे ना, आपके अंदर एक उत्साह होगा। उत्साह बनाए रखने के लिए उन्होंने एक और सुझाव दिया है इस बुक में
कि रोज आप कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। कोई ऐसी चीज जिसमें आपका वाइब्रेशन बढ़े, चाहे वो बाहर जाना हो, टहलना हो, चाहे वो एक्सरसाइज करना हो, पेंटिंग करना हो, ड्राइंग करना हो, म्यूजिक सीखना हो, गाना हो, डांस करना हो। आप एक ऐसी हॉबी या कोई ऐसा शौक बनाए रखिए जो आपको अपने अंदर से कनेक्टेड फील कराए। क्योंकि जब आप अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो आपको खुशी देता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी अच्छी रहती है। और इस अच्छी एनर्जी में ना आपका फोकस हमेशा अच्छी चीज़ों पे जाएगा। भले ही आपके साथ 3 चीज़ें गलत हुई, एक चीज़ भी अच्छी जाएगी, तो आप उस पर फोकस करेंगे और इस फोकस के द्वारा आप अपने लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। तो देखिए, सिंपल टिप्स दिए हैं इस ऑथर ने, लेकिन बहुत पावरफुल हैं पॉजिटिव थिंकिंग को अपने लाइफ में अप्लाई करने के लिए। पॉजिटिव थिंकिंग अगर करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर का एक विजन बनाइए और रोजाना विश्वास डेवलप कीजिए। ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हुए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को यूज कीजिए। यही आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को पावर देंगे और ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग आपको लाइफ में कभी भी हारने नहीं देगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप ज़रूर पसंद आए। इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा और इस बुक के टूल्स को अप्लाई करना अपने लाइफ में ज़रूर शुरू कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको 50 चीज़ें अप्लाई करनी है। जिस तरह से मैंने कुछ 4-5 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, उसी प्रकार आप जब इस बुक को पढ़ते हैं, जो पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आप उन पॉइंट्स का नोट्स बनाइए और अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कीजिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।